आपको पता है महाभारत युद्ध के बाद बची हुई विधवाओं का क्या हुआ था? और क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं की पत्नियों का क्या हुआ था? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाभारत के कुछ अनसुलझे रहस्य के बारे में। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में वीर गति को प्राप्त सैनिकों के विधवाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके मुताबिक महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया था। पांडु पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक किया गया। अन्य भाइयों को भी हस्तिनापुर राज्य की अलग अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी गयी। युधिष्ठिर के बाद भीम को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी भी घोषित किया गया। प्रजा भी इनके शासन में काफी खुश रहने लगी। पांचों पांडव अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, अपनी बड़ी माँ गांधारी और अपनी माता कुंती की सच्चे मन से सेवा किया करते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी समय के साथ अपने पुत्रों के शोक से बाहर आ गए और इसी तरह 15 साल का समय बीत गया। लेकिन एक दिन अचानक धृतराष्ट्र के मन में राजमहल छोड़कर वन में जाने की इच्छा हुई, जिसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर के सामने अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, अब हमारा मन राजमहल में नहीं लगता, इसीलिए हम चाहते हैं कि बचा हुआ जीवन वन में बिताएं। तुम हमें वन में जाने की आज्ञा दो। अपने ज्येष्ठ पिता के मुंह से ये बात सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही दुखी हो जाते, लेकिन वो उनकी बातों को टाल नहीं सकते थे और विदुर भी युधिष्ठिर को इसीलिए समझाते हैं। जिसके बाद युधिष्ठिर ने वन में अपने ज्येष्ठ पिता के रहने के लिए कुटिया बनवा देते हैं और उन्हें जाने की आज्ञा दे देते हैं। जब धृतराष्ट्र जाने लगते हैं तो गांधारी, माता कुंती, विदुर और संजय भी उनके साथ चलने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और इधर पांचों पांडव भी उनके जाने के बाद अपना पूरा ध्यान अपनी प्रजा की सेवा में लगा देते हैं। हस्तिनापुर की प्रजा भी पांडवों के सेवा भाव से काफी प्रसन्न रहती है, लेकिन इस प्रजा में शामिल विधवा स्त्रियां शोक में रहती है, जिनके पति कुरुक्षेत्र के मैदान में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अपने पतियों के शोक में स्त्रियां हमेशा रोती और बिलखती रहती है। युधिष्ठिर चाहकर भी उनके दुखों को दूर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन पांडव में से सबसे छोटे भाई सहदेव को अपनी माता कुंती से मिलने की इच्छा होती है। सहदेव जाकर अपनी इच्छा को अपने चारों पांडव भाइयों को बताते हैं, जिसके बाद भीम, अर्जुन, नकुल और द्रौपदी के मन में भी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हो जाती है। सबके कहने पर हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर अपने सेनापति को आदेश देते कि वो सभी के वन में जाने की व्यवस्था करे। अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़ते हैं। जब इस बात का पता हस्तिनापुर की प्रजा को चलता है तो वो लोग भी उनके साथ जाने लगते हैं। उन लोगों में वो विधवा स्त्रियां भी थी जिन्होंने अपने पति को महाभारत के युद्ध में खो दिया था। वन में जाकर पांचों पांडव उस आश्रम में जाते हैं जहाँ धृतराष्ट्र, गांधारी, माता कुंती, विदुर और संजय सभी निवास कर रहे थे और हस्तिनापुर निवासी उसी आश्रम के आसपास अपना डेरा जमा लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी एक दिन महर्षि वेदव्यास उस आश्रम में पांडवों से मिलने आते हैं। पांडवों से मिलने के बाद जब वो आश्रम से बाहर निकलते हैं तो उनकी नजर हस्तिनापुर की उन विधवा स्त्रियां पर पड़ती है जो अपने पति के शोक में विलाप कर रही होती है। महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर के अन्य निवासियों पर भी गौर करते हैं। युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के शोक में वो डूबे हुए होते हैं। ये देख महर्षि वेदव्यास को बहुत दुख होता है और वो सभी को समझाते हैं कि आप लोग युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए अपने परिजनों का शोक मत मनाइए। वो सभी जिस लोक में है वहाँ वो सुखी पूर्वक रह रहे और वो वहाँ काफी प्रसन्न भी है। लेकिन महर्षि वेदव्यास द्वारा समझाने के बाद भी विधवा स्त्रियों और प्रजा पर कोई असर नहीं हुआ और वो अभी भी शोक में रहते। तब महर्षि वेदव्यास उन सभी से कहते हैं कि अगर आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आज मैं आपको इसका भी यकीन दिला दूंगा। आज रात को मैं आप सभी को आपके परिजनों से मिलवाऊंगा। महर्षि के मुंह से ये बात सुनकर पांडव समेत हस्तिनापुर की प्रजा के चेहरे पर एक तेज आ जाता है और वो सभी अपने परिजनों से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। जिस आश्रम में वो रहते थे उस आश्रम के पास गंगा नदी का तट था। जैसा कि महर्षि वेदव्यास ने कहा था, शाम के समय सूर्यास्त होने से पहले सभी लोग गंगा नदी के तट पर अपने परिजनों से मिलने पहुंच जाते हैं। जिसके बाद महर्षि वेदव्यास अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को वहां पुकारते हैं। महर्षि वेदव्यास के तपोबल से सभी योद्धा एक एक करके गंगा नदी से बाहर निकलते हैं और अपने मृत परिजनों को एक बार फिर से अपने सामने देखकर पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सभी अपने परिजनों से मिलते हैं, उनसे बातें करते और उनके साथ थोड़ा समय बिताते हैं, जिसके बाद उन्हें इस बात पर यकीन हो जाता है कि उनके परिजन इस लोक से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में खुश हैं।
ये बात जानने के बाद सभी के मन में अपने परिजनों को लेकर शोक था, वो समाप्त हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद युद्ध में मारे गए सभी योद्धा एक एक करके गंगा जल में डुबकी लगाकर अपने अपने लोक चले जाते हैं। उनके वापस जाने पर जो विधवा स्त्रियां रहती है वो वापस से दुखी हो जाती है। ये देख महर्षि वेदव्यास विधवा स्त्रियों से कहते हैं कि जो स्त्रियां अभी भी दुखी है और अपने पति के साथ उस लोक में जाना चाहती है, वो गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपना जीवन त्यागने के बाद जा सकती है। महर्षि के मुंह से ये बात सुनकर सारी विधवा स्त्रियां तुरंत ही गंगा के जल में डुबकी लगा देती है और अपने जीवन का त्याग करके अपने अपने पति के लोक में चली जाती है।